नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम पाठशाला में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में हमने पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को फिनिश कर लिया है। तो हमारे चैनल पर जाकर क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद को आपने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपदों को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सब आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, और हमने पढ़ाया भी है। अब यहाँ पर हमारा है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद को हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, कि बहुपदों की जो आगे जो संक्रियाएं हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बेटे, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेटे पॉलिनोमियल्स। तो क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर राशियां होती हैं, चर राशियां हमने बताया था क्लास 9th में एक्स वाई जेड एस या टी के रूप में होती हैं। ठीक है, जिसमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि ऐसा पूर्णांक जो या तो धनात्मक होगा या क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि निगेटिव नहीं होगा, यानी कि जिसको कहते हैं हम नॉन निगेटिव, यानी कि ऐसा पूर्णांक लेंगे जो ऋणात्मक नहीं होगा, उसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि उसकी वैल्यू या तो धनात्मक होगी या शून्य होगी। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको कहते हैं नॉन निगेटिव घात के रूप में हो, क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपदों को प्रायः px, gx, तो बहुपदों को प्रायः px या qx या gx या rx से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है कि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर n, और यहाँ पे an का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, an का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसमें a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an ये क्या है, और x को हम किस नाम से जानेंगे, और जो n घात लगी है इसको किस नाम से जानेंगे। तो जहाँ x क्या है, एक चर राशि है। कैसी है, चर राशि है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। x क्या है बेटे, यहाँ पे चर राशि है जिसका मान चेंज होता रहता है। फिर क्या है कि a0, a1, a2, a3 प्लस डॉट डॉट an, ये क्या है, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये हमारी क्या वास्तविक संख्या है जिन्हें चर राशि x, यहाँ पे चर राशि हमने x लिया, तुम चर राशि y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, जिन्हें चर राशि x के क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे अगर x का गुणांक की बात करें कितना हो गया a1, x स्क्वायर के गुणांक की बात करें कितना हो गया a2, x क्यूब के गुणांक की बात करें कितना हो गया a3, और x की पावर n के गुणांक की बात करें कितना हो गया an। ठीक है, गुणांक कहते हैं। फिर क्या है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी, यानी कि वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। कहने का मतलब यह है पूर्णांक में, बहुपद में चर राशि x की जो घात होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, या नोट कर लेना। फिर अब यहाँ पे बहुपद के हमने एग्जांपल जाने। बहुपद px बराबर क्या हमने लिखा, 5x प्लस 1, ये एक बहुपद है। दूसरा लिखा px बराबर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये भी एक बहुपद है। तीसरा बहुपद लिखा हमने py बराबर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आदि, ये सब हमारे क्या है, बहुपद हैं। तो ये हमारा बहुपद की परिभाषा हो गई, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आगे चल के आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बहुपद की घात की तरफ। बहुपद की घात किसे कहते हैं।
अब क्या लिया हमने, बहुपद की घात, इसको कहते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो किसी बहुपद में चर राशि x की उच्चतम घात, जो सबसे अधिक घात होगी, घात वाले पद के घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया है कि बहुपद लिया px बराबर 4x² प्लस 3x माइनस 1 में चर राशि में उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, 4x² है। उच्चतम घात वाला पद हमने कौन सा लिया, 4x²। तो 4x² का घातांक कितना है, 2 है, यानी कि x की जो चर राशि की घात कितनी है, 2 है। अतः बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यह हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बहुपद में सबसे अधिकतम चर राशि की अधिकतम घात को ही उस बहुपद की हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम और ले लें। जैसे मान लिया कोई बहुपद है px बराबर दे रखा है 5x³ प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2, 3x² 4x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, में बहुपद की घात कितनी होगी, कितनी होगी, 3 होगी। इस तरीके से हम किसी भी बहुपद की घात को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे करते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ाया था, या बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम करेंगे इनका बहुपदों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे डालेंगे हेडिंग बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, तो बहुपदों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बहुपदों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, घात के आधार पर, ऐसे लिखें, चर राशि की घात के आधार पर। ठीक है, नंबर 2, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, पहला क्या है, चर राशि की घात के आधार पर, फिर दूसरा है पदों की संख्या के आधार पर। तो पहला हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे, चर राशि की घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये पहला हेडिंग हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, इसमें लिखेंगे, इस आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है, लाइट का इशू हो गया था, देखो, तो बांटा गया है। तो इसमें पहला है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, या इसको कहते हैं
एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद कह सकते हैं या इसको कहते हैं एक घातीय बहुपद। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि इनकी x, y, z की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। एक हो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एक बहुपद लिया px बराबर 5x + 1 में बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 1 है। बहुपद की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद बहुपद जिसमें चर राशि क्या है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे बहुपद हमने ले लिया है px बराबर, हमने लिया चलो ax² + bx + c, ये लिया है, और a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये बहुपद का क्या होता है, ये व्यापक रूप होता है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये कितने घातीय हो, तो बहुपद की घात कितनी है यहाँ पे, तो बहुपद की घात कितनी है यहाँ पे, बहुपद की घात होगी 2। ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद। अब ऐसे ही त्रिघात बहुपद में क्या होता है, बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3। चतुर्थघात बहुपद में 4। ठीक है, तो हम आगे ये जानेंगे। अब त्रिघात बहुपद, तो इसमें क्या लिखेंगे, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। अपने आप लिख लेना, फिर आगे डेफिनेशन बना लेना। ये ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे px बराबर x घात 3 + 3x² + 2x + 1, py बराबर, चलो y के पदों में ले लें, 3y³ + 2y² + 5, pt के पदों में ले लो कि t की घात 3 - t² + t + 1, या चलो -1 ले लो यहाँ पे, आधे। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। ये सभी कैसे हैं, त्रिघात बहुपद हैं, कि इनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अब चौथा जो है हमारा, वो है चतुर्थघात बहुपद। ठीक है, चतुर्थघात बहुपद, तो इसमें क्या होनी चाहिए, चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 4 हो। चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो। क्या कहलाता है, चतुर्थघात बहुपद
कहलाता है। जैसे कि पी एक्स बराबर एक्स घात 4 प्लस 3x3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये कैसा है? चतुर्थ घातीय बहुपद है। ऐसे ही एक और ले लें, पी वाई बराबर y की घात 4 माइनस 1 आदि, ये सब कैसे हैं? चतुर्थ घात बहुपद है। ठीक है। अब अगला है पांचवा, शून्य घात बहुपद, या इसको कहते हैं अचर बहुपद। तो इसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो? शून्य हो। इसमें चर राशि की घात क्या हो? शून्य हो। शून्य घात बहुपद या अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अचर बहुपद या शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है। जैसे पी एक्स बराबर, जैसे हमने -3 ले लिया, अब -3 को क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे -3 है प्लस क्या लिख रहे हैं? 0 इंटू एक्स घात 0, या कोई संख्या ले लो। 4 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस एक्स घात 0, तो यहाँ पे क्या है? इसकी घात सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जैसे -3 है, तो -3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 एक्स की घात 0। ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? शून्य है। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या लिख सकते हैं? शून्य है। तो ये हमारा अचर बहुपद भी कहलाता है। एक अचर बहुपद है। और इसमें अगर बहुपद की घात की बात करें तो बहुपद की घात कितनी है? वो घात है शून्य। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या हो गए हैं? बहुपदों के प्रकार किस आधार पे? घातों के आधार पर। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये आप लिख लेना। तो नंबर 1 है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है? कि जिसमें केवल क्या हो? एक पद हो। जिसमें केवल क्या हो? एक पद हो। क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 5x², 6y² कामा x कामा 3x आदि। ठीक है, तो इसमें केवल एक पद है। तो नंबर 2 द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या है? कि जिसमें केवल 2 पद हों। क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे पी एक्स बराबर 5x² प्लस 2, क्यू एक्स बराबर 4x² प्लस 4x प्लस 3 लिख लो, प्लस 3, और एक और लिख लो, जी वाई बराबर 6y प्लस 3। ये क्या है?
आदि और भी हमारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होगा, जिसमें केवल क्या हो, 3 पद हो। ठीक है, जैसे px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1, कितने पद हैं, 3 पद हैं। पी वाई ले लो, y² प्लस y प्लस 1, कितने पद हैं, 3 पद हैं आदि। ठीक है, ऐसे ही हमारा है चतुर्थ पदी बहुपद, क्या हो, इसमें लिख लो जिसमें केवल 4 पद हों। ये पूछे नहीं जाते हैं परीक्षा में, लेकिन बताना जरूरी होता है। जैसे px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, आदि और भी हो सकते हैं। अब पांचवा जो है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है कि जिसमें केवल अचर राशियां हों, जिसमें केवल क्या हो, अचर राशियां हो, इसमें क्या हो, केवल अचर राशियां हो, राशियां हो। ठीक है, जैसे -3, 5, 6 -√3 आदि, ये सब क्या है, अचर बहुपद है। ठीक है, ये सब अचर बहुपद है, -3, 5, 6 √3 आदि। तो ये हमारे हो गए हैं बहुपदों का वर्गीकरण। पहला हमने पढ़ा है कि घात के आधार पर बहुपदों को कैसे बांटते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों को कैसे हम बांटते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।